नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। मैं करमजीत कौर और हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजी, जिसमें हमने क्या कर लिया था, बाल्यावस्था तक हमारी क्लासेस हो गई थी। अब हम करने जा रहे हैं किशोरावस्था शब्द। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा है पर्यावरण शब्द किससे मिलके बना है, वैसे ही आपको ये भी शब्द देखना चाहिए कि ये शब्द कैसे बना है। तो ज़्यादातर इनमें क्या होता है कि इंग्लिश के शब्द किन शब्दों से बने होते हैं वो पूछा जाता है। तो एडोलोसेंस हमारा जो शब्द है एडोलोशियर से बना है, एडोलोशियर शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ये हो गया इसका अर्थ। ये हमारी किशोरावस्था का अर्थ। अब हम क्या करते हैं भाई, ये सबसे पहले एडोलोसेंस शब्द यूज़ किसने किया? तो सबसे पहले एडोलोसेंस शब्द है वो यूज़ किया स्टेनले हॉल ने। किसने? स्टेनले हॉल, जो क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले एडोलोसेंस शब्द का प्रयोग किया। किसमें किया? अपनी बुक, उनकी बुक। उन्होंने कब लिखी ये बुक? 1904 में। और उस बुक का नाम था यही एडोलोसेंस। ठीक है, ये हो गया। आपको ये समझ में आ गया? ये किशोरावस्था है। अब इन्होंने स्टेनले हॉल ने इतना बताया, तो कुछ किशोरावस्था के अंदर बुक लिखी तो कुछ बताया भी होगा ना, कुछ परिभाषा भी दी होगी। तो स्टेनले हॉल की अपनी परिभाषा देखते हैं। स्टेनले हॉल ने परिभाषा दी, इनकी परिभाषा ये, आपको पता है सबको, किशोरावस्था तनाव, कुंठा, संघर्ष, तूफान की अवस्था है। आगे पीछे हो सकते हैं पॉइंट। तूफान की अवस्था है। ये किन्होंने बताया? स्टेनले हॉल ने। ये भी पता लग गया। ठीक है, अब जो ये शब्द है ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना, इससे एक परिभाषा और बनी हुई है। तो हमारी एक तो ये परिभाषा होगी जो किन्होंने बताई, स्टेनले हॉल। किनकी परिभाषा? ये स्टेनले हॉल की। अब सेकंड परिभाषा और लेके चलते हैं, जो किनकी है? जर्शील्ड की परिभाषा। इन्होंने क्या कहा कि किशोरावस्था के बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ना और किशोरावस्था में प्रवेश करना। तो ये हो गया। ये किन की परिभाषा थी? जर्सील्ड की। सेम यही बात है ना, एडोलोसियर का जो अर्थ है, एक ये परिभाषा में याद होगी, एक परिभाषा में ये याद होगी। अब हम एक और परिभाषा और याद करते हैं। किन की है? जो जोन्स की। जोन्स क्या कहते हैं? अब ये तो आपको याद हो चुकी होगी, ये भी याद है, ठीक है, ये सबको याद है। ये याद करते हैं, कैसे याद करते हैं? देखो, बस एक परमानेंट नहीं है ये, वैसे ही मैंने बनाया है, याद करने का तरीका ये बस, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा जोन्स ने, पहले इनकी परिभाषा लिखते फिर देखते हैं। जोन्स ने कहा कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। देखो, जॉनसन बेबी पाउडर नाम सुना होगा आपने, है ना? तो जॉनसन माने जोन्स, ये याद रख लो। अब पाउडर कब लगाते हैं? एक तो बच्चे के लगाते हैं, और एक कौन पाउडर लगाता है? बालक को तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पाउडर लगाया हो चाहे नहीं, लेकिन एक लगाते हैं किशोर। तो ये दोनों याद हो गया ना। शैशवावस्था बाल्यावस्था की क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। तो ये बस ऐसे ही याद करने के लिए किया हमने, कोई ऑथेंटिक नहीं है ये। तो ये हमारी कितनी परिभाषाएं होगी? 3 परिभाषाएं। किनके प्रति? कौन सी परिभाषा है? किशोरावस्था की परिभाषा है। अब हम एक और परिभाषा देखते हैं, ठीक है, वो है हमारी बिंगे व हंट। इन्होंने ना किशोरावस्था को कहा, क्या दिया कि किशोरावस्था को यदि आपको समझाना है ना, या फिर किशोरावस्था के लिए आप एक शब्द देना चाहते हो ना, वो शब्द क्या है? परिवर्तन। क्या है वो शब्द? परिवर्तन। परिवर्तन शब्द किनके लिए? किशोरों के लिए आप बदल सकते हो यहाँ, किशोरावस्था के लिए। ये हो गया। अब हम एक दो परिभाषाएं हो रहा है वो करते हैं। कितनी परिभाषाएं कर ली हमने?
चार परिभाषाएं होगी, जिसमें हमारी परिभाषाएं और करते हैं हम। तो ये हो गया हमारी परिपक्वतावस्था। जॉनसन ने, आपको जॉनसन वाला तो याद ही हो गया होगा। पांचवी परिभाषा हम करते हैं वैलेंटाइन। वैलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने किशोरावस्था के बारे में बताया है कि अपराधी प्रवृत्ति के विकास की नाजुक अवस्था है, नाजुक अवस्था है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि अपराधी प्रवृत्ति अगर उसका विकास या प्रारंभ होगा ना, तो वो कौन सी अवस्था से होगा? किशोरावस्था से हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बच्चों पर। दूसरी बात इन्होंने एक और बताई, इन्होंने ये दो परिभाषाएं दी हैं, एक और परिभाषा दी इन्होंने कहा कि किशोरावस्था में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, घनिष्ठ तथा व्यक्तिगत मित्रता होती है। मतलब जो किशोर होते हैं ना, उनकी जो मित्रता होती है ना, फ्रेंड होते हैं ना, तो वो सारे घनिष्ठ होते हैं, तो पक्के दोस्त होते हैं। और व्यक्तिगत होते हैं, अलग अलग, सबके अलग अलग होते हैं, एक एक दो ज़्यादा नहीं होते ये जो घनिष्ठ मित्र होते हैं। तो ये किन्होंने कहा? किशोरावस्था में। और ये कहा किसने? वैलेंटाइन ने। अब हम क्या करते हैं, एक और परिभाषा करते हैं, जो परिभाषा है हमारी किलपैट्रिक की परिभाषा शायद आपको पता होगी। किलपैट्रिक कहते हैं कि ये जो किशोरावस्था है ना, ये जीवन का सबसे क्या है? महत्वपूर्ण काल है? नहीं, वो तो किसी का गया है, क्या कहते हैं उसे? शैशवावस्था को। तो जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा गया है? किशोरावस्था को। और किसने कहा? किलपैट्रिक। देखो किलपैट्रिक क्या कठिन और क्या से किशोरावस्था। तो ये आप, मेरे को नहीं लगता आप भूलोगे, किलपैट्रिक, कठिन काल और किशोरावस्था। अब हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट करते हैं। ये हमारी परिभाषाएं होगी। अब किशोरावस्था से संबंधित भी इनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, क्या क्या इनकी प्रवृत्तियां होती हैं, वो देखते हैं। ये हमारा एडोलेसेंस लिखा ही हुआ है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो पहला वही तूफान तनाव की अवस्था। अब एक और देखो, दूसरा पॉइंट, तनाव और तूफान की अवस्था तो है। अगर तनाव होगा और तूफान होगा या फिर संघर्ष होगा, तो हम क्या समायोजित रहेंगे? नहीं। तो इसीलिए जो किशोर होते हैं ना, ये इनमें समायोजन थोड़ा कम पाया जाता है। समायोजन का क्या पाया जाता है? समायोजन का अभाव। ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट, और इस अवस्था को क्या कहते हैं? गोल्डन एज कहते हैं, गोल्डन एज। अगर जीवन का स्वर्ण काल पूछा जाए, तब तो हम क्या बताएंगे? शैशवावस्था। अगर सीधा ही गोल्डन एज पूछ लेना, गोल्डन एज, तो क्या बताएंगे? किशोरावस्था। समझ गए? अब ये इसी गोल्डन एज को ही हम एक और एज कहें तो क्या कहेंगे? बसंत आयु या बसंत ऋतु की अवस्था, बसंत ऋतु की आयु। ठीक है, इसमें क्या है कि बसंत एज कैसे कह सकते हो? किशोर क्या होता है? बिल्कुल परफेक्ट रहता है, वो उसे अपने शरीर का, अपने मतलब पूरा ध्यान रखता है, तो आप इसलिए बसंत एज कह सकते हो। अब अगले ही एज है, अगला हमारा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, किसके बारे में? किशोरावस्था के बारे में। अब इसमें ना विपरीत लिंग आकर्षण पाया जाता है, किशोरों में आकर्षण।
विपरीत लिंग आकर्षण। देखो मैंने जोन्स की भी परिभाषा सुनाई थी, तो उस परिभाषा में क्या था, किशोरावस्था शैशवावस्था की क्या है, पुनरावृत्ति है। अगर किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है तो जो शैशवावस्था के गुण होंगे वो किशोरावस्था में आएंगे। शैशवावस्था में हमने क्या पढ़ा था, विपरीत लिंग आकर्षण, तो वही किस में है, किशोरावस्था में भी है। अब हम 5वां पॉइंट करते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन। अब ये परिवर्तन की आयु या परिवर्तन के बारे में आप कह सकते हो ना कि इन्होंने दी थी ये परिभाषा कि किशोरावस्था को यदि आपको समझाना है तो आप क्या कहो कि परिवर्तन की एज कहो, इसे कहो कि ये परिवर्तन है एक। तो संवेगात्मक परिवर्तन कैसे, कभी जैसे जो किशोर होता है ना वो कभी तो क्या है कि दुखी हो जाता है, कभी थोड़े टाइम बाद ठीक खुश हो जाता है। तो इसमें ना परिवर्तन क्यों होते हैं सब, क्योंकि इसमें हमारे जो हार्मोन है वो उनकी एंट्री हो जाती है, आप ये कह सकते हो। इसलिए ये सारे क्या है कि परिवर्तन पाई जाती है, जिसके कारण वो जो बच्चा है वो समायोजित नहीं हो पाता है। तो ये किशोरावस्था की यदि हम एज की बात करें तो वो कितनी है, 13 से 19 साल तो होती है। इसके बाद 20-21 तक आप कह सकते हो, 19-21 तक, ठीक है। सामान्य तो 19 तक मानते हैं, इसीलिए इसको और क्या कहते हैं, 6th पॉइंट है टीन एज। टीन एज भी कहते हैं। अब टीन एज क्यों कहते हैं वो देखो, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो गिनती 11 क्या कहते हो, 11, 12, 13, देखो 13 से शुरू है तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तीन रहते हैं ना इसमें, TEN आता है, इसलिए इसे कहते हैं टीन एज। 13 से लेकर 19 तक की, आगे भी होती है ज़्यादातर मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक इसे 13 से 19 तक कहते हैं, तो इसलिए टीन एज भी हो गया। डे ड्रीमिंग। अब ये डे ड्रीमिंग क्या होती है, डे ड्रीमिंग माने दिवा स्वप्न। भाई किशोरावस्था में जो बालक होते हैं ना, किशोर होते हैं, वो क्या करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, दिन में सपने लेते हैं या ज़्यादातर सपने ही लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, डे ड्रीमिंग। इसे अब हमारा अगला पॉइंट है, इसी में 7 पॉइंट कर लिए, जिसमें हमने 8वां पॉइंट है हमारा, देखो इसमें जो बालक है ना, या आप किसी क्या कह सकते हैं, 8वां पॉइंट किशोर, वो क्या होता है, नैतिकता तो उसमें होती है, आ ही जाती है, कहाँ से आती है, बाल्यावस्था में आ जाती है। इसके साथ साथ एवं अनैतिकता का भी विकास होता है, अनैतिकता का क्या होता है, विकास होने लग जाता है। दोनों ही चीज़ों का विकास होता है, ठीक है, किसमें, किशोरावस्था में। अब हम क्या करते हैं, 9वां पॉइंट, जिसमें क्या है, वीर पूजा। वीर पूजा माने किसी एक को आइडियल मान लेना, चाहे वो कोई भी हो, भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो, या A to Z कोई भी, हर कोई अपना अपना मतलब आइडियल मान लेता है। कोई स्कूल में टीचर भी हो सकता है, किसी के पिताजी भी उनके क्या आइडियल हो सकते हैं, मम्मी भी किसी की आइडियल हो सकती है, तो ये सब क्या वीर पूजा के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे क्या हो गया, किशोरावस्था के जो आपको कुछ पॉइंट्स हो गए इसके अंतर्गत। अब हम क्या करते हैं, किशोरावस्था का विकास देखते हैं कि किशोरावस्था का जो विकास है ना, वो 2 प्रकार से होता है, और वो 2 प्रकार से कैसे, दो मनोवैज्ञानिक समूह बन गए, किशोरावस्था, ठीक है, इसका विकास 2 प्रकार से, कैसे, एक तो है आकस्मिक विकास, ठीक है। कोई तो कहता है कि भाई जो किशोरों का विकास है वो आकस्मिक होता है, और कोई कहते हैं क्रमिक होता है, क्रमिक विकास। अब ये कौन कौन कहता है, तो आकस्मिक विकास कौन कहता है, स्टेनले हॉल कहते हैं कि जो किशोरावस्था में, जो किशोरों में जो परिवर्तन होता है या जो विकास होता है वो क्या होता है, आकस्मिक होता है। जबकि जो क्रमिक विकास है वो कौन कहते हैं, वो थार्नडाइक, किंग, ये सब क्या कहते हैं, होलिंगवर्थ, ये सब कहते हैं कि जो किशोरावस्था में जो विकास होता है वो क्रमिक होता है, ठीक है। ये हो गया हमारी 2, जिसमें जो ये किंग है ना, इन्होंने तो यहाँ तक एक
ये बात भी बताई है कि जिस प्रकार ऋतु परिवर्तन नहीं होता, ऋतु बदलती है, पहले बसंत ऋतु थी वो चेंज होके अब कौन सी कोई अलग ऋतु आ रही है, ग्रीष्म ऋतु आ रही है, तो जिस प्रकार ये परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे, है ना, ऋतु में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार किशोरावस्था में भी क्या होते हैं, विकास होता है या परिवर्तन होता है। ये किन्होंने कहा, किंग ने, ये ऋतु परिवर्तन की बात इन्होंने कही। तो ये किशोरावस्था में विकास होगी। अब हम इस किशोरावस्था के अंदर एक दो बातें और देखते हैं, आहार संबंधी विकार। किशोरावस्था में 2 आहार संबंधी विकार पाए जाते हैं। पहला है हमारा एनोक्सिया नर्वोसा और दूसरा है बुलिमिया। ये 2 विकार पाए जाते हैं, जिसमें एनोक्सिया नर्वोसा का मतलब क्या है, ये है ना जो एनोक्सिया नर्वोसा, ये ज़्यादातर लड़कियों में पाया जाता है। किनमें, किशोरावस्था में। इसके अंतर्गत क्या है कि लड़कियां क्या करती हैं, कम खाती हैं, कम खाना खाती हैं। कारण क्या है, क्योंकि ज़्यादातर, वैसे लड़कों में भी हो सकता है, कारण है कि भी ज़्यादा मोटे ना हो जाए या फिर भार ना बढ़ जाए, ये सब कारण किसमें है, एनोक्सिया नर्वोसा रोग होता है, एक मनोविकार डिसऑर्डर होता है आहार संबंधी। तो ये हुआ जो हमारा कम खाना। अब बुलिमिया के अंतर्गत इसमें इसका उल्टा होता है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, ये किशोर ज़्यादा खाना खाते हैं, जैसे अभी घंटा पहले कुछ खाया था, फिर भूख लग गई, उतनी भूख लगाई, फिर ऐसे करके अभी अपने खाना खा के बाहर चले कुछ खाने। तो ये सब के कि हर दिन आप उसकी लिस्ट में क्या देखो, खाना यही होता है, और कोई काम भी होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा खाना ही होता रहता है। तो ये बुलिमिया रोग हो गया, जिसके अंदर ज़्यादा खाना, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। तो ये किशोरावस्था संबंधी हमारी किशोरावस्था कंप्लीट होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।